अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इससे पहले हमने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। वो ज्यादा फेमस है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप इतना ज्यादा नाम नहीं सुनते क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ज्यादा यूनिवर्सल है, जबकि जो थर्ड लॉ है ये बुनियादी तौर पे सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो शुरू करते हैं कि है क्या। तो सेकंड लॉ जब आप देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस का एनालिसिस करते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है कि मुख्तलिफ सब्सटेंस की एंट्रोपी कहां से मेजर की जाए, यानी कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना जिसके लिहाज से एंट्रोपी की चेंज को मेजर किया जा सके। तो ये जो एक प्रॉब्लम था ये हमें लेके जाता है किस जानिब, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जानिब। मगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ वर्ड आएंगे, जैसे उसको समझना जरूरी है। अगर आप देखिए एक लफ्ज है स्टेट फंक्शन। आपने अब तक जो पढ़ा, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन था, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इंटरनल आपके पास एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। मतलब क्या होता है कि भाई ये आपके पास स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते। तो आप इनकी चेंज मेजर करते हैं कि पहले इतनी वैल्यू थी, अब इतनी वैल्यू है, ये चेंज आ गई। तो अब ये चीज स्टेट फंक्शन के तौर पे देखी जाती है। आप देख सकते हैं कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से बनेगी, तो इसका ना इंटरनल एनर्जी की जाहिर सी बात है स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। तो एंट्रोपी के बारे में अब क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई मुख्तलिफ सब्सटेंस की एंट्रोपी को किस रेफरेंस से मेजर किया जाए। तो इसमें एब्सोल्यूट जीरो का एक लफ्ज आएगा, जीरो केल्विन को बोलेंगे, -273.15 सेल्सियस में होगा, -459.67 फ़ारेनहाइट में हम इसे कंसीडर करेंगे। अब इसकी क्या अहमियत है एब्सोल्यूट जीरो की, तो वो देखते हैं कि थर्ड लॉ बुनियादी तौर पे एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस डिस्कस करता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और ये बताता है कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी जीरो केल्विन पे किसी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी कितनी होगी, जीरो। अब इसका मतलब ये जो परफेक्ट क्रिस्टल का बात आ रही है, इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑर्डर पे है। जैसे आप यहां पे देखो, आपको जीरो केल्विन दिखाया गया है, तमाम के तमाम जो आपको दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर वो अलाइन है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो आपके पास एंट्रोपी जीरो है। जैसे ही टेम्परेचर जीरो केल्विन से बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की बात करते हैं तो उसमें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी आ जाता है। तो थर्ड लॉ सिर्फ फिर किसकी जानिब जा रहा है कि एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड लॉ हमें एक एब्सोल्यूट बेस बता रहा है कि भी किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी आप किसके लिहाज से मेजर करने वाले हैं। तो अब आपको सादा सादा सा तो अंदाजा हो गया कि हम कैसे इसे देखेंगे। तो पहले आप स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, प्लैंक कहता है जब टेम्परेचर गिरता जाएगा, कम होता जाएगा, एंट्रोपी कम होती जाएगी, जब ये एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचेगा तो किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है ना वो कांस्टेंट हो जाएगी, और वो यूनिवर्सल कांस्टेंट, और कहते हैं इसको जीरो मान लो। सादा लफ्जों में बोले, जैसे ही जीरो केल्विन तक पहुंचेंगे एंट्रोपी जीरो। ये सादा सा कंसेप्ट है, यानी एक रेफरेंस पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि इसके लिहाज से आप किसी भी स्टेट की, यानी पहली स्टेट ये हो गई, दूसरी स्टेट जो भी आएगी तो वो आपको एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप किसी को कहते हो ना कि मिसाल के तौर पे व्हाइट बोर्ड 2 मीटर लंबा है, तो आप 2 मीटर का लफज एक एब्सोल्यूट बता रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आपने स्केल यूज किया वो जीरो से शुरू होता है, आपके 2 मीटर तक गया तो 2 - 0 = 2 आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट है कि अगर आपकी एंट्रोपी जीरो पे आ जाती है, और अब वो आपको पता है किस टेम्परेचर पे आएगी, एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट का जीरो का मतलब जीरो केल्विन के ऊपर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एस अप्रोच जीरो करेगा जब आपका टेम्परेचर जीरो पे अप्रोच कर रहा होगा, यानी जीरो केल्विन पे। तो अब आपके पास हम यहां से जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी होगी उसे खास नाम दे देते हैं,
उसे हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी का नाम दे देते हैं। तो ये जनाब अब बेसिक मुद्दा, बेसिक आपका कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। सादा सादा सी बात है कि भाई टेम्परेचर कम करते जाओ एंट्रोपी कम होती जाएगी, और जब आप 0 केल्विन तक पहुंचोगे या -273 तक पहुंचोगे तो हर क्रिस्टल इतना अलाइन हो चुका होगा, लिक्विड होगा तो वो सॉलिडिफाई हो चुका होगा, रैंडमनेस खत्म हो चुकी होगी, तो वो आपके पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑर्डर पे आ चुका होगा, तो एंट्रोपी 0 मान लेंगे। अब आइंस्टाइन ने भी इस बात को समझाया। आइंस्टाइन ने कहा कि जैसे ही टेम्परेचर 0 तक जाएगा, यानी एब्सोल्यूट 0 तक, तो आपके पास सब्सटेंस की एंट्रोपी एक फाइनाइट वैल्यू रखेगी। अब ये क्या मतलब, जैसे उसने कहा एंट्रोपी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर और किसी एक और एक्स इज सम पैरामीटर, जैसे वॉल्यूम है, जैसे प्रेशर है, तो उसने कहा वो एंट्रोपी आपकी एस नॉट एक्स हो जाएगी। कब? जब टेम्परेचर 0 केल्विन तक जाएगा। तो अब आपकी ये जो एंट्रोपी की जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, मगर ये इंफिनिटी से कम होगी, याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है एस नॉट की, ये डिपेंड करेगी एक्स पे, यानी प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो जो आपका जो भी पैरामीटर होगा, प्रेशर या वॉल्यूम, वो भी इंफिनिटी से लेस होगा। तो इसका मतलब वो आपके पास फाइनाइट आंसर ही आएगा, लेस देन इंफिनिटी आंसर ही आएगा जब टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा। अब इसको जरा प्रूफ से भी समझाता हूं तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अब जो कंक्लूजन है आइंस्टाइन की स्टेटमेंट से कि थर्मल कैपेसिटी यानी आपकी स्पेसिफिक हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर वो 0 हो जाती हैं एब्सोल्यूट 0 पे, यानी ये कंक्लूजन हुआ। कैसे? वो भी प्रूफ करके बताता हूं कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हैं, एंट्रोपी की चेंज का फार्मूला आप जानते हैं, ds dq by dt, आप 0 केल्विन से एट t सम केल्विन तक जा रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो 0 केल्विन है नीचे, याद रखिएगा। तो अब आपके पास cv dt by dt आ जाएगा। अगर आपके पास cv आपका टेम्परेचर जैसे ही 0 केल्विन पे जाएगा तो स्पेसिफिक हीट आपकी लाजमी 0 को अप्रोच करेगी। तो इधर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, st माइनस एस नॉट हुआ, एस नॉट दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वही चीज आपके पास आ गई जो आप यहां पे समझ रहे थे। कि अब इसको जरा और तरीके से समझ लो, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होगा भाई, आपने इसी तरीके से क्या किया, cp नेचुरल t ओवर, मैंने वो यानी आप नेचुरल ले लिया, उसका इंटीग्रल सॉल्व कर लिया मैंने। अब ये तो जब आप लिमिट लगाओगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। इस ये तो मैं नहीं चाहता कि हमारी एंट्रोपी तो अनडिफाइन इंफिनिटी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब cp आपका 0 होगा जैसे ही टेम्परेचर आपका 0 केल्विन को टच करेगा, तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो st बराबर आ जाएगा एस नॉट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एंट्रोपी मालूम कर सकते हो, अगर आपको पता हो एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट 0 पे एंट्रोपी की कीमत कितनी है, यानी रेफरेंस वैल्यू कितनी है आपकी। तो अब एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी जा चुकी है कि एंट्रोपी एब्सोल्यूट 0 पे तमाम सब्सटेंस की एक जितनी होती है। तो अब वो एक जितनी कितनी, वो आप कह लो कि 0 है तमाम एलिमेंट्स के लिए। यानी आप थर्ड लॉ कहता है कि भाई जब अगर तमाम एलिमेंट्स की एंट्रोपी सेम है 0 केल्विन पे तो वो 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें क्रिस्टल जो होंगे आपके स्टेबल और परफेक्टली अलाइनमेंट में होंगे एब्सोल्यूट 0 के ऊपर। अब जनाब यहां तक तो हम ये बात सोच रहे थे कि 0 केल्विन अचीव किया जा सकता है, मगर एक आपके पास साइंटिस्ट थे, नर्नेस्ट, स्पेल करने में बोलने में थोड़ा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास एब्सोल्यूट 0 तो अटेन ही नहीं हो सकता। तो ये चीज एक तो नए तरीके से उन्होंने डिफाइन की थर्ड लॉ को, उसे इससे हम आम तौर पे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो वो एब्सोल्यूट 0 तक पहुंच ही नहीं सकता फाइनाइट स्टेप्स के अंदर और इनफाइनाइट टाइम्स के अंदर। इसका सादा सादा मतलब क्या हुआ कि नामुमकिन है 0 केल्विन तक जाना। अब अगर आपको कार्नट इंजन याद हो जो आप एफिशिएंसी मैक्सिमम करते रहे हैं, इसका वो तो नामुमकिन होगी बातें सारी कि आपके पास जो रेजर्वायर थी वो 0 केल्विन पे आ ही नहीं सकती। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब अब यहां पे जब हम लो टेम्परेचर को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसने कंक्लूड किया साइंटिस्ट ने कि 0 केल्विन पे सिस्टम का जो आपके पास स्टेट में बदलाव आएगा उसमें एंट्रोपी का बदलाव शामिल नहीं होगा, यानी कि वो एंट्रोपी की चेंज के बगैर एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, सिस्टम के स्टेट चेंज हो सकती है एट 0 केल्विन। ये चीज आपकी नर्नेस थ्योरम कहलाती है।
तो जनाब ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, आपने देखा, हमने इसकी बुनियादी तौर पे स्टेटमेंट्स ही देखी हैं। सादा सादा सा कंसेप्ट है कि आपने एक मसला हमारे सामने आया कि एंट्रोपी को किस रेफरेंस से, उसकी किस बेस से मेजर किया जाए, तो थर्ड लॉ हमारी हेल्प को आया कि भाई 0 केल्विन के ऊपर एंट्रोपी 0 हो जाएगी, तो आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी उस रेफरेंस से आप इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।